हेलो। चलो ये तुम्हारी रीजनिंग की जो प्रॉब्लम है वो ले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन फंसा है। ठीक है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन है जो है तुम्हारा ये गलत है। इसको देख लेते हैं जरा। कह रहा कितने आयत हैं। कितने आयत है। आयत का मतलब ये नहीं होता है। आयत का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत। ठीक है, आयत के अंतर्गत मतलब इसके अंतर्गत तुम्हारे वर्ग भी आ जाएंगे। ठीक है, वर्गाकार चीज़ें भी आ जाएंगी और आयत भी आ जाएंगे। ठीक है, वर्गाकार मतलब एक ही है, यानी वर्गाकार आकृति होगी वो भी आयत होगा, जो आयत है वो भी हमारा आयत कहलाता है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, इसका आंसर तुम्हारा 15 आएगा। अब जरा गिनने की कोशिश करते हैं। देखो शायद समझ में आ जाए। पहली बात तो ये देखो, जो बड़े वाले हैं, एक ये हो गया। ठीक है, दो ये हो गए, तीसरा ये हो गया और चौथा ये वाला पीछे एक बना हुआ है। तो ये तो चार बड़े हो गए, चार ये तुम्हारे बड़े वाले हो गए। ठीक, इसके बाद ज़रा इसको देखते हैं। ये देखो, एक ये तुम्हारा है छोटा वाला। ठीक ना, ये छोटा वाला एक ये है, ये ऐसे। ठीक ना, बन नहीं रहा सही से। ये वाला जो है एक ये वाला हो गया। ठीक है, एक। ठीक है, इसके बाद ये दो। ठीक है, इसके बाद तीन, तीन ये हो गए। ठीक है, इसके बाद देखो चार। ठीक है, इसके बाद पाँच। ठीक है, इसके बाद देखो छः। ठीक, सात। ठीक है, इसके बाद देखो ये एक, ये आठ। आठ हो गया। इसके बाद देखो नौ। ठीक है, एक ये 10, 10 हो गया। इसके बाद ये एक पूरा 11 हो गया, 11। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा। तो 11 ये हो गए और चार पहले, तो कितने हो गए टोटल, 15 हो गए। तो टोटल 15 आयत होंगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर गलत है, 8वां नंबर गलत है। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिने तरफ एक किराने की दुकान है। मतलब मीनू के घर के नज़दीक जो है, मान लो ये मीनू का घर है। ठीक है, ये तुम्हारा मीनू का घर है। ठीक है, ये तुम्हारा घर है मीनू का। तो मीनू उसके घर के नज़दीक दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है। ठीक है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूरब है। प्रवेश द्वार पूरब का मतलब क्या है, जैसे ये होता है NESW। पूरब है मतलब इस तरफ इसका घर का दरवाज़ा जो है, यानी जब मान लो दरवाज़ा इस तरह से लगा हुआ है, ये दरवाज़ा है, तो ये ऐसे प्रवेश करती है, ये पूरब है। ये पूरब हो गया। तो यानी कि प्रवेश द्वार पूरब है। अब प्रवेश से ही कहाँ, दाहिने तरफ तुम्हारी दुकान है, यानी कि यहाँ दुकान है इस तरह पे। दाहिने का मतलब घर के दाहिने में यहाँ पे क्या है, तुम्हारी दुकान है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी क्या दुकान है। तो वही कह रहा है कि मीनू अपने घर के नज़दीक दाहिने तरफ किराने की दुकान में जाती है। ये घर से निकली। ठीक है, इस तरह से घर से निकली ऐसे, और दाहिने तरफ दुकान में चली गई ऐसे, क्योंकि दाहिने तरफ दुकान है। ये ऐसे निकली और दाहिने तरफ क्या चली गई, दुकान पे चली गई। अब कह रहा है ये दुकान के अंदर आ गई। मान लो ये दुकान के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ है, दुकान के अंदर है। अब दुकान में प्रवेश करने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ पे ऐसे खड़ी है, दाहिनी ओर मुड़ाओ जरा, कहाँ मुड़ोगी, इस तरफ की ओर मुड़ेगी है। ठीक है, दाहिनी तरफ मुड़ जाती है और ताज़े उत्पाद वाले गलियारे में चली जाती है। यहाँ पे क्या है, गलियारा है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, गलियारा है। गलियारे की ओर चली जाती है। वह किस दिशा में चल रही है। कह रहा है कि वह जो है किस दिशा में चल रही है। तो ये कौन सी दिशा चल रही है, इधर की ओर चल रही है ये। तो कहाँ चल रही है, वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर चल रही है। कहाँ चल रही है वो, पश्चिम दिशा में हमारी चल रही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग। तुम्हारा 10वां नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को कंप्लीट करेगा। ये बता रहा है कि श्रृंखला को कौन सी आकृति कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा ये क्वेश्चन है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो आकृति है इस तरह से जो बनी हुई है, ये आकृति हमारी चेंज नहीं हो रही है। इसमें भी वैसे बनी है, इसमें भी वैसे बनी, इसमें भी वैसे बनी है। तो इसका मतलब ये वाली आकृति हमारी सब में ऐसे बनी रहेगी। तो चारों विकल्पों में देखा हमने ऐसी ही आकृति बनी है। ठीक है, अब हम ज़रा स्टार को देखते हैं। ये जो स्टार है, ठीक है, तो ये जो हमारा था, ये जो ऐसे बन के बना हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पे हमारा स्टार बना हुआ है। तो इसको क्या किया गया है कि ये मान लो यहाँ पे है, इस खाने पे है, पहले ये इस खाने पे, इसके बाद कहाँ आ गया, इस खाने पे आ गया। मतलब एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है फिगर। ये जो बीच वाला फिगर है ये वाला हमारा कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। ध्यान से देखो, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्लॉकवाइज चला तो कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, स्टार आ गया। फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा, तो ऐसे आ गया। अब फिर से क्लॉकवाइज चलेगा तो कहाँ आ जाएगा, फिगर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे फिगर देखो कौन सा है, यहाँ पे केवल फिगर ए नंबर है नहीं, बी नंबर है नहीं। अब हम बात करते हैं सी और डी में फंस रहा है। अब सी और डी में फंस रहा है, ये स्टार कहाँ आएगा, किनारे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री लाइन में छू रहा है, तो बाउंड्री लाइन में कौन सा ऑप्शन छू रहा है, केवल हमारा डी ऑप्शन, यानी डी वाला सही है। अब डी देखो, अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इसमें कि हमारा ये डी फिगर सही है। अब ऑप्शन में देखना पड़ता है कि डी कहाँ पे, ये डी नंबर का फिगर कहाँ पे, ये देखो डी लिखा है, यानी कि ऑप्शन में सी हमारा सही होगा। समझ में आ रही बात। तो इसमें ये चीज़ बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। देखा डी सही है और डी सीधा लगा के चले जाते हैं। पता चले डी में लिखा सी है तो हम ये सी तो ये सही है, लेकिन डी ऑप्शन ये वाला सही है, तो डी किस में लिखा है, सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। देख रहे हो कितनी कलाकारी है इसमें। तो डी कहाँ लिखा है, ये जो डी है हमारा कहाँ लगा, सी ऑप्शन में लिखा है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 10वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद तुम्हारा 19 नंबर गलत है। अब देखो 19 नंबर जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, गलत होने वाला लायक नहीं था ये। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्षैतिज दर्पण लगा है। कहाँ लगा है, क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज मतलब यहाँ पे दर्पण लगा है, ऐसे ऐसे करके दर्पण लगा हुआ है नीचे करके इस। तो बताइए प्रतिबिंब का चयन करिए, बताइए क्या होगा। तो इसको पलटा दो, इसको पलटा दो, तो कौन सा फिगर बनना है, ये वाला फिगर बनेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, ये वाला फिगर बनेगा। बाकी ऐसा कहीं फिगर और कोई है, कहीं नहीं है, केवल सी ऑप्शन हमारा फिगर है। अब देखो सी विकल्प सही है, ये वाला सी सही है, तो सी देखो लिखा कहाँ है, लिखा बी में, यहाँ सी लिखा है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा बी वाला सही होगा। आधी बात समझ में। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तुमने हमें लग रहा वही गलती की है, सी लिख के, मतलब इधर सी देखा वही इसमें वो लिखा, यही गलती हमें लग रहा शायद की हो तुम। चलो 20, तो ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, यही पेपर में गलती हो जाती है, आते थे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं 2-3। चलो 20 नंबर क्वेश्चन में देखो, 20 नंबर क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था तुम्हारा। 20 नंबर कह रहा है कि धातु, कांच और बर्तन। तो ये बताओ, कांच और बर्तन ये सब क्या है, ये सब धातु तो हैं, धातु के अंतर्गत ही तो आती हैं चीज़ें ये सब। तो कांच और बर्तन हो गया, सब क्या धातु हो गई हैं, धातुएं तो हैं। तो इसका मतलब फिगर हमारा कौन सा अच्छा रहेगा इसके लिए, ये हमारे दे रखे हैं फिगर, इसमें से छांटना हमको कि कौन सा इसमें फिगर हमारा सही रहेगा, सूटेबल बैठेगा इसके लिए। ठीक है, तो देखो ज़रा, ये तो तीनों अलग हो गए, तो किसी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने कहा था वो दोनों एक में, मतलब ये दोनों एक में चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये दोनों किस में आएंगी, एक में चीज़ें आएंगी, तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि धातु, कांच और बर्तन, क्या बोल रहा है, धातु, कांच और बर्तन। तो हमें ये पता चल गया कि कांच और बर्तन दोनों क्या होते हैं, धातु भी होती हैं। कांच और बर्तन दोनों क्या होती हैं, हमारी धातु भी होती हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा सी और डी दो ऑप्शन फंस गए। अब इसको कैसे हम कट आउट मारेंगे। अब देखो हमारा ए क्या लिखा है, ए लिखा है धातु, ए क्या लिखा है, धातु लिखा है। बी क्या है, हमारी कांच है। और सी क्या है, हमारा बर्तन है। तो देखो ज़रा कहाँ ये चीज़ हो पाएगी, डी ऑप्शन क्लियर हो पाएगा, मतलब ये सी हमारा बर्तन है और ये ए हमारा धातु है, हो पाएगा, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जो हमारा सी ऑप्शन है ये वाला,
ये इसमें सूटेबल बैठ रहा है। तो सी हमारी क्या हो गई, बर्तन है। सी क्या है हमारे, बर्तन हो गए। सी हमारे क्या है, बर्तन है। अब ये बर्तन जो हमारे धातु के भी हो सकते हैं या फिर कांच के हो सकते हैं। तो ये जो बर्तन है हमारे क्या है, धातु के भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, कांच के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्लियर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन डी में ये है, सी है, यानी बर्तन हमारे, बर्तन जो है वो इसके इसके सूटेबल बनना है, मतलब सारे बर्तन इसके हैं, सारे बर्तन हैं, मतलब बर्तन के अंतर्गत ही ए और बी आ गया है। तो ये तो सूटेबल है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद तुम्हारा 24 नंबर क्वेश्चन गलत है। अब देखो 24 नंबर भी क्वेश्चन तुमको गलत नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ये वृत्त लिखा है, ये आयतन लिखा है, ये वर्ग लिखा है, ये क्या लिखा है, आयत लिखा है। अब पहली बात तो देखो, नाम से ही क्लियर है, ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों क्या है, फिगर के नाम है। किसके नाम है, फिगर के नाम है। और बी क्या है, आयतन है। आयतन क्या है, एक तरह से यूनिट है। क्या है, यूनिट है, आयतन निकालना है। तो पहले से अलग हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा भी एक तरीका है। वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये तीनों कैसे फिगर है, 2D फिगर है। और 2D फिगर का क्या होता है, आयतन नहीं निकलता है। 2D फिगर का जो आयतन है हमारा नहीं निकलता है। 3D फिगर का क्या निकलता है, 3D फिगर का हमारा आयतन निकलता है। ठीक है, 3D फिगर का क्या निकलता है, हमारा आयतन निकलता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि आयतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन। आयतन हो जाएगा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन। तो बी लिखा कहाँ है, इसमें पहले में लिखा है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान देनी है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब सरल हैं लेकिन ऑप्शन इस तरह से बना दिए हैं कन्फ्यूजन टाइप के। ठीक है ना, तो ये तुम्हारी रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है।